7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल क्या है दोस्तों? 756 है। तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 वर्षों के बाद क्या होगा? आयु का अनुपात यानी आयु का रेशियो पूछा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां देखिए क्या बोल रहे हैं, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या है? 7:3। यानी क्या है दोस्तों? मान लेंगे ये 7x वर्ष का है, ये 3x का है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इनका क्या दिया है दोस्तों? दोनों की आयु का गुणनफल दिया है, यानी कि 7x गुने 3x बराबर क्या है दोस्तों? 756 है। तो यहां पे क्या होगा? 21x² होगा, बराबर क्या होगा? 756 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइएगा? x² बराबर क्या होगा? 700। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझिएगा, 756 बटा का क्या होगा दोस्तों? 21 होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। चाहे तो 21 का पहाड़ा याद है तो कटा सकते हैं, नहीं याद है तो आप छोटा से कटाइए, लेकिन पहाड़ा याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए। ठीक है, यहां पे समझिए। तो 21 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, 21 तिहाई 63। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 छक्के 106। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझिएगा। हाँ, 126। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। तो x² बराबर क्या होगा दोस्तों? x² बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पे, x² बराबर क्या होगा? 36। ध्यान दीजिए, ये 36 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, कटाना नहीं आता है तो बताइए, ध्यान दीजिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, एकदम सही, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। तो x बराबर क्या आ गया? हाँ, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिए, समझ जाएंगे। वेरी गुड। हाँ, आंसर अभी देना है, आंसर देना है। हाँ, ध्यान दीजिए, आंसर अभी आप लोगों को देना है, ध्यान दीजिएगा। आप चाहते तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट कटा नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 756 है और क्या है दोस्तों? 21 है। 7 त्रिके 21, ध्यान दीजिएगा। 7 दहा में 70 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 अठे 56, 3 त्रिके 9 और 1 18, 3 छके 18, क्या हो जाएगा? 36 होगा। अब आया कि नहीं? क्या आया? तो x² बराबर दोस्तों 36, तो x बराबर क्या होगा? 6 होगा। समझ में आया? देखिए, x बराबर जब 6 आ गया तो इनकी उम्र का रेशियो दोस्तों क्या था? यहां पे लिख रहे हैं, देखिएगा, 7x:3x, यही था ना। तो x बराबर 6 रखेंगे तो 7 छक्के 42, सॉरी 6 से 6 ना, तो 6 सत्ते 42, और यहाँ पे क्या होगा? 6 त्रि 18। इनकी उम्र क्या होगी? 42 और 18 होगी। पूछा क्या है दोस्तों? 6 वर्षों के बाद पूछा है, तो 42 में 6 जोड़ेंगे क्या होगा? 48, और 18 में 6 जोड़ेंगे 24, तो 24 दूना के 48, 24 से कम 24, और 24 दूना के 48। रेशियो क्या होगा? 2:1 का होगा। 6 वर्ष बाद रेशियो क्या होगा? 2:1। किस ऑप्शन में है? देखिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले में, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर पहला आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए, ये रहा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हम आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित, ध्यान दीजिएगा, जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। पहले तो आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, दो प्रकार के क्या है? चीनी है। ध्यान दीजिए, बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि 56 रुपए प्रति किलोग्राम बेचे तो 12% का लाभ हो। तो पहले तो ध्यान दीजिए, इसका क्रय मूल्य निकालिएगा, सीपी। 56 रुपए प्रति किलोग्राम क्या है? ये बेचने पे लाभ हो रहा है 12% का। 12% का लाभ का मतलब दोस्तों क्या होता है? 112%। आप सबको पता होगा, बराबर क्या है दोस्तों? 56। तो 100% बराबर दोस्तों क्या होगा? बताइएगा सभी स्टूडेंट। 56 बटा 112 गुने क्या करना है? 100। तो 56 दूना के 112, 2 से 50। ध्यान दीजिएगा,
जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 50 होगा, ठीक है, 50 रुपए होगा। अब लाभ वाला यहाँ कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले सीपी निकाल लीजिए। कितने प्रकार की चीनी है? 2 प्रकार की। एक क्या है दोस्तों? एक है 60 रुपए, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है दोस्तों? 42 रुपए, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा इसमें क्या हो रहा है? मिलाया जा रहा है। क्या ध्यान दीजिएगा, सीपी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ हाँ, एकदम समझिए, 50 हो जाएगा, ये बीच में आएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका? बीच में आएगा। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, नोट जरूर करिए। ये हो गया, ठीक है। 56 रुपए बेचने पे 12% का लाभ हो रहा है, तो लाभ अभी नहीं करना है आपको, ये करना है, ठीक है। तो 60 में से दोस्तों 50 घटाएंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 60। 60 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा? 10। अब 50 में से दोस्तों 42 घटा के सामने लिखेंगे, ठीक है। 50 में से 42 है तो क्या होगा? 8, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, ठीक है, यानी 4:5। रेशियो क्या आएगा आंसर इसका? 4:5। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। 4:5 का अनुपात में मिलाएंगे तो अगर 56 रुपए बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा। आंसर होगा 4:5, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। दीजिए, ये रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से देखिए, अभी बात कुछ भी नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट पता चल रहा है अब बात में लग गए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम के बारे में अभी नहीं, यहां आइए पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, 25, 42, 67, 101, 145 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, 25 है, क्या है? 42 है, उसके बाद से क्या है? 67 है, 67, फिर क्या है? 101, फिर क्या है दोस्तों? 145, आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिए, यहां पे सभी स्टूडेंट देखिए और आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। 1-2 स्टूडेंट सही दिए, लेकिन जो सही दे रहे हैं मुझे पता चल गया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। आंसर जो सही दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हो सकता है तुक्का लगा रहे हो, क्योंकि आंसर आप सभी स्टूडेंट मिक्स दे रहे हैं। तो कैसे हम पता करें कि आप सही है? अगर जो सही पैटर्न पे सॉल्व किए हैं तो आप एकदम सही हैं। ध्यान दीजिए, हाँ वेरी गुड। अलग अलग आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। आंसर कुछ स्टूडेंट सही दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। करना क्या है इसमें? हाँ देखिए, 25 से 42 हुआ, 25, 15, 40, 2, 42, कितना बढ़ा है? 17 बढ़ा है। 42 से दोस्तों क्या हुआ? 67 हो गया, ठीक है। 42 से 67 हो गया, कितना बढ़ा है? 25 बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 दूना 50, 40 दूना 80, नहीं ऐसे नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सोचिए समझिए कैसे होगा। समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं दी जा रही है, ऐप पे सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिलेगी, तो ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 67, 3, 70, 33, 1, 34। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बढ़ा? 34 बढ़ा। अब आगे देखिए, 101 से क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, 145 है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा? 44 बढ़ा। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा ये पूछ रहे हैं ना। तो 17, 25, 34, 44 कुछ दिख रहा है यहाँ पे? अभी नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। देखिए, जब यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे होगा, तो एक स्टेप और देखिए। यहाँ पे 17 से 25 कितना हुआ दोस्तों? 8। ध्यान दीजिए, 25 से दोस्तों 34 कितना हुआ? 9। 34 से 44 कितना हुआ? 10। 8, 9, 10 दिख रहा है ना। आगे बताइए क्या हो जाएगा? 11। 11 होगा तो दोस्तों क्या होगा बताइएगा? 44, 11, 55। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 55 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8, 9, 10, तो आगे 11, 44, 11 क्या हो जाएगा? 55 होगा। ध्यान दीजिए, तो 145 में दोस्तों क्या बढ़ेगा? आगे 55 बढ़ेगा। तो 145 में दोस्तों 55, ध्यान दीजिएगा, 145 में 55 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 145, 5, 50, 150 और 50, 200। क्या होगा? 200 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा? 200 हो जाएगा। 2 स्टेप में हो रहा है। 200 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहले में है। हाँ, अब सभी स्टूडेंट का 200 आ रहा है। हाँ, 99% नहीं, 100% स्टूडेंट 200। हाँ, 1-2 स्टूडेंट है जो 2000 और 20,000 और 20 लाख तक लिख देते हैं 200 को। उनको पता नहीं है कि 200 में कितना जीरो होता है।
कमेंट चक्कर में क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता है 200 में कितना जीरो होता है, 2 के पीछे 2 जीरो होता है। ठीक है, समझ लीजिए कुछ स्टूडेंट 2 लिखते हैं और यहां तक जीरो लिखते हैं। ठीक है, कि सर मेरा आंसर देख लेंगे। हम आपका आंसर देखते हैं लेकिन हम आपको गलत मानते हैं। ठीक है, 200 बोलिए। हाँ 200। अब सभी का आंसर 200 आ रहा है, इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब सभी का आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या होते हैं, कभी कभी 2 स्टेप में भी सॉल्व होते हैं। समझने का प्रयास करेंगे तभी समझेंगे। ठीक है, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए और सीखिए, समझिए कि कैसे प्रश्न सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, यहां पे क्या करना है, सीखने ही तो आए हैं, सीखिए कैसे हो रहा है। कभी कभी 2 स्टेप में भी बढ़ा जाता है, जब दिमाग ना काम करे कि क्या हुआ कितना बढ़ा, तो 2 स्टेप में बढ़िए, हो सकता है आगे दिमाग काम कर जाए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं, यस सर कमेंट करिए, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। हाँ